ये $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पोज हो चुकी है। मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। इसमें भारत ने अमेरिका से नए हथियारों और हवाई जहाजों की खरीदारी का अपना मंसूबा रोक दिया। ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम मेक इन अमेरिका नहीं करोगे। नोबडी नोज, ये खुद ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिंदगी भर याद रखेगा। ये ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा ना देश हित से समझौता करेगा। अब इंडियंस ये कह रहे हैं दैट अमेरिका जस्ट लॉस्ट इंडिया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ये साफ मैसेज दे दिया कि किसी भी कीमत पर रूस से दोस्ती तो नहीं टूटेगी। ट्रंप ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है। भारत ने अमेरिका से हथियार और तैयारी खरीदने के लिए मंसूबे पर अमल दरामद रोकने की खबरों की तरदीद कर दी है। बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे। दी है कि भारत ने स्ट्राइक व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल और बोइंग तैयारों समेत अमेरिकी हथियार खरीदने के मंसूबे रोक दिए हैं। ट्रंप तो रोज मोदी मोदी करके एक नई धमकी दे रहा है, मतलब एक तरह से दादागिरी पर अभी भी अड़ा हुआ है। भारत और अमेरिका के दिफाई मुआहिदे भी खतरे में पड़ गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरे वाशिंगटन मंसूख। मोदी सरकार अमेरिकी सदर ट्रंप के टैरिफ नाफिज करने पर गुस्से में है। अमेरिका से अरबों डॉलर के असलहे की खरीदारी मुलतवी कर दी। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक न्यू दिल्ली ने अमेरिका से नए हथियारों की खरीदारी रोक दी। जो टैरिफ लग रहा है इंडिया पर, इसके क्या असरात होंगे इंडियन मईशत पर और कब ये नाक रगड़ेगा? जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को देखने मिल रहा होगा कि बहुत से न्यूज चैनल पर ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका और भारत के बीच होने वाली एक डिफेंस डील कैंसिल हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच ये डिफेंस खरीद की डील कैंसिल होने की वजह ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर बढ़ाए गए टैरिफ को बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ समय बाद अमेरिका की यात्रा करने वाले थे और राजनाथ सिंह की अमेरिका की इस यात्रा में कुछ डिफेंस खरीद को लेकर घोषणा होने वाली थी, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह की अमेरिका की यात्रा रद्द कर दी गई है और इसकी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को बताया जा रहा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, इसी वजह से भारत की सरकार भी अब ट्रंप के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहती है। इसीलिए भारतीय सरकार ने नए अमेरिका हथियार और विमान खरीदने से अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। भारत की इन अमेरिका हथियारों को खरीदने से रोकने पर बहुत से लोग भारत को प्रेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घुटने नहीं टेकने के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। बाकी राजनाथ सिंह की अमेरिका की यात्रा पर जो डील होने वाली थी, उस डील में बहुत से हथियारों के साथ ही साथ लड़ाकू विमान भी शामिल थे। भारत और अमेरिका की ये डील 31,500 करोड़ रुपए की थी, जो कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ा देने के बाद रोक दी गई है। हालांकि इस डील के कैंसिल होने पर भारतीय सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। बाकी ये डील कैंसिल हो या ना हो, भारत अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा और ना ही वो रशिया से अपनी दोस्ती तोड़ेगा, क्योंकि भारत और रशिया के बीच ये दोस्ती बहुत ही पुरानी और गहरी हो गई है। भारत रशिया से ना ही सिर्फ तेल खरीदता है, बल्कि भारत रशिया से बहुत से हथियार भी लेता है, जो कि भारत को काफी ज्यादा अच्छे दामों में मिल जाते हैं। और भारत ये सब सिर्फ अमेरिका के कहने पर नहीं छोड़ देगा। भारतीय सरकार ने पहले ही ट्रंप को जवाब दे चुके हैं कि वो वही फैसले लेंगे जो भी भारत के हित में होंगे, ना कि जो अमेरिका या फिर ट्रंप को पसंद हो। बाकी भारत और अमेरिका के बीच ये डिफेंस डील कैंसिल होगी या नहीं, आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक बड़ी खबर जिसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल इस वक्त लिखे जा चुके हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ अपनी डिफेंस डील को पॉज कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे बोइंग P-8I पोसाइडन की, जो कि इंडियन नेवी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट है, जिसको सबमरीन हंटर भी बोलते हैं। और अगर इंडियन ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंसी बनाए रखनी है तो ये बोइंग जो है P-8I इंडियन नेवी को चाहिए। $3 बिलियन की ये ट्रेड इस वक्त पोज हो चुकी है। जैसे कि इंडिया बोलता है कि मुझे अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और यूएस ने ये वादा किया था इंडिया के साथ कि वो इस एम को पूरा करेगा। आज वो थ्रेट होता नजर आ रहा है। दोस्तों, जो ट्रंप चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रंप के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी का भी ये बड़ा नुकसान है, लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर जो है इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक ये ट्रेड डील इंडिया और यूएस के बीच नहीं होती, तब तक ये चीजें पॉज होंगी। और इंडिया के जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मामलात बढ़े तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं और इंडिया जो है किसी दूसरी या तीसरी ऑप्शन के तलाश में निकल पड़ेगा। हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा,
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायज़ा लें अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वाह, क्या बात हो। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे, ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो ठीक सकते। है, ट्रम्प तो ये समझता है कि मैं जिसके ऊपर भी चाहूँ टैरिफ का दबाव लेके आऊँगा और उसको घुटनों के बल गिरा दूंगा। वो इंडिया से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि वो इंडिया भी शायद उनके उसमें आ जाए प्रेशर में। लेकिन इंडिया एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है इसकी साउथ एशिया में, तो जो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें इंडिया एक अहम रोल प्ले करता है। अगर चाइना को काउंटर करना है यूएस ने तो इंडिया के बजाय वो कभी नहीं कर सकता। सही बात है। इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में एक स्ट्रेटजिक हैसियत रखती है, तो ये यूएस को इंडिया से कभी अलहदा नहीं हो सकता। तो अभी जो ये बोइंग का ये जो मामला है $3 बिलियन की जो कह रहे हैं कि बोइंग P-8I इंडिया ने पोस्ट कर दिया है, इवन दो कि इंडियन नेवी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है और इसको सबमरीन हंटर भी कहते हैं, मतलब इससे बड़ी खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन खुद कहता था कि मैं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया F-35 भी ले। लेकिन इंडिया जो चीज़ चाहिए है अपने, मैं कहूँगी ये चीज़ काबिले फ़ख्र भी है कि वो अपनी नेशनल प्राइड और नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दे रही है। ज़ाहिर दूसरी तीसरी ऑप्शन इंडिया के पास हो, से मे बी रशिया हो, मे बी फ्रांस हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी जो पोस्ट करना, आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कितना थ्रेट हो सकता है? देखें, ये ऑर्डिनरी मतलब चीज़ें होती रहती हैं इस तरह की, ये परमानेंट कोई पोस्चर नहीं है। ठीक है। ये एक दूसरों को एक वक्ती तौर पे दबाने की कोशिश की जा रही है, वरना जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, जैसे अब यूएस जो है I2U2 में है, यूएस और इंडिया इस दोनों इसमें शामिल हैं। इसी तरह इंडो पैसिफिक यूएस की जितनी भी पॉलिसी है उसमें इंडिया का प्राइमरी रोल है। तो ये रिलेशंस दोबारा से खुद ही बेहतर होंगे। ये ऑर्डिनरी बीच में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। आज ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स ने भी इंडिया को बैक किया है कि हम टैरिफ के मामले में इंडिया को बैक करते हैं। ये बहुत बड़ी सपोर्ट इंडिया को मिली। जिस फॉरेन पॉलिसी को हम कह रहे हैं ये फेल है, तो आज पता चलता है कि वो फेल नहीं है, वो अपने मेदार में यानी अपने डायरेक्शन में ठीक थी। और साथ साथ नेतन्याहू ने भी आज ही ऑपरेशन सिंदूर को बोला है कि हम इंडिया को बैक कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम एक और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 19 दिन रह गए हैं ट्रम्प से लड़ने के लिए, ये टैरिफ के गेम से खुद को बाहर निकालने के लिए। तो इतना चैलेंजिंग और इतने टफ सिचुएशन को आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जितने बड़े सियासतदान इस वक्त माने जा रहे हैं, वो इन चीज़ों को एक तरफ 19 दिन का दबाव, क्योंकि 19 दिन से पहले मामला हल करना होगा वरना 50% टैरिफ लग जाएगा, और दूसरी जानिब ब्रिक्स का इंडिया को बैक करना। देखिए, ब्रिक्स जो इंडिया को बैक कर रहा है वो सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, और जो यूएस की ग्लोबल हेजमनी है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में उसकी डोमिनेशन है, उसके अगेंस्ट बात करते हैं। तो उनके लिए ये सुनहरी मौका था कि इंडिया जो दोनों साइड्स पे खेल रहा था और ब्रिक्स के मेंबर होते हुए भी वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा था, तो उनके पास ये मौका था कि इंडिया के साथ इंडिया की सपोर्ट हासिल करें, सपोर्ट एक्सटेंड करके। तो ये बेसिकली ब्रिक्स का जो बयान है ये इस पर्सपेक्टिव से आया है। ठीक है। लेकिन जबकि आप जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये जो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशंस टेंस हुए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चल